इधर गुनश अपने काम के लिए रवाना हो चुकी थी। अज़िल दुर्सुम को अपने दिल की बात बता रहा था कि वो गुनश से कितनी मोहब्बत करता है। जब से उसने पहली बार गुनश को कश्ती पर सोते हुए देखा था, एक फरिश्ते की तरह सो रही थी। इधर गुनश रास्ते में होती है कि पीछे से अचानक ड्राइवर कार रोक देता है। गुनश कहती है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोकी? वो देखती है कि पीछे से मेहमत आकर कार में बैठ जाता है, गुनश को ज़बरदस्ती ले जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है, मेहमत तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर हवा साथ उसे कहती है, तुम कैसे मेहमत की मदद कर सकते हो? हाँ, आखिर हम तो उन्हें मारना चाहते थे ना। साधु कहता है, मेहमत को उसने अपनी जायदाद से दखल कर दिया है उस्मान मचारी ने, और अज़िल को अपनी जायदाद का हिस्सेदार यानी अपना इकलौता बेटा तस्वुर कर लिया है। अज़िल को अभी इन सब बातों का पता नहीं, वो बेवकूफ़ है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मेहमत का साथ देकर उसको अपने साइड पे कर सकते हैं, और मौका आने पर हम उस घर पर हुक्मरानी कर सकते हैं। फिर साधु और हवा उस्मान मचारी के पास जाते हैं। हवा माफ़ी मांगने का नाटक करती है कि भाई पुरानी बातें भूल जाओ, हम इकट्ठे हो जाते हैं, अज़िल का साथ देने के लिए मुझे रख लो, यानी इधर बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं और मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। उस्मान साहब हवा की चाल समझ चुके थे। वो कह रहे थे कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? तुम एक मेरे बेटे की माँ को मरवा कर उसको मरवाना चाहती थी और दूसरे बेटे के साथ मुझे ही धोखा देकर कहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। हवा ने कहा, वो सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। उस्मान साहब ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, यानी वो उसकी चाल समझ चुके थे, लेकिन हवा ने हार नहीं मानी। हवा ने कहा कि ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। इधर गुनश अज़िल को कॉल मिला देती है। अज़िल दुर्सुम के साथ वहीं समंदर के किनारे होता है। जो ही अज़िल कॉल अटेंड करता है, उसे सुनाई दे जाता है कि गुनश चिल्ला रही है मेहमत पर, और मेहमत उसे ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा रहा है। गुनश जानबूझकर उनसे चिल्ला रही थी ताकि अज़िल को उसकी बातें सुनाई दे जाएँ। अज़िल कॉल पर कहता है, गुनश मुझे बताओ कि ये तुम्हें कहाँ पर लेकर जा रहा है, कोई इशारा दो। गुनश मेहमत से पूछती है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? फिर वो बताता है कि हमारी जो बचपन वाली जगह थी जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, यानी राइज़ में। फिर बैटरी लो होने की वजह से गुनश का मोबाइल बंद हो जाता है। अज़िल इधर दुर्सुम को कहता है कि तुम इधर फैमिली का ध्यान रखना, किसी को कुछ भी ना बताना, सबको यही कहना कि मैं अपने काम से कहीं गया हूँ और गुनश अपने काम से गई है, मैं गुनश को बचा कर वापस आ जाऊँगा। फिर अज़िल दुर्सुम को कॉल करता है कि पता करवाओ कि गुनश को मेहमत कहाँ पर लेकर जा सकते हैं, उनके बचपन का घर कहाँ पर है। दुर्सुम फतोह से वादा लेता है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, मुझसे वादा करो, और उसको सब कुछ बताता है। और वो कहती है कि पहाड़ी पर 3 घर हैं, क्या पता उधर गए हों। दुर्सुम अज़िल को सब कुछ बता देता है। अज़िल जाकर घरों में देखता है, लेकिन वहाँ पर गुनश नहीं होती। फिर अज़िल गुनश की बातें सोचता है, जब वो बता रही थी कि मैं अपनी माँ के घर जाया करती थी गर्मियों में। अज़िल दुर्सुम को कॉल करके कहता है कि मेरी दादी को पता होगा गुनश की माँ का और उनके घर का, उनसे पता करके मुझे बताओ। इधर नरमीन साहिबा साधु से कहती हैं कि तुम्हारी बीवी माफ़ी तो नहीं मांगने आई होगी, ये उसकी ज़रूर कोई चाल होगी। साधु कहता है, आज तक मैंने वो राज छुपा कर रखा है कि तुमने मुझसे मरजान को मरवाया था और तुमने मुझ पर यकीन किया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम हम पर यकीन करो। नरमीन परेशान हो जाती है। पीछे से ये सारी बातें आयला सुन लेती है। अगली सुबह आयला घर से जाने की बजाय नरमीन साहबा के सामने काफ़ी एटीट्यूड से जाकर कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मरजान को किसने मरवाया। नरमीन साहबा कहती है, खामोश हो जाओ। इधर अज़िल को दुर्सुम ने बता दिया था कि गुनश कौन से घर रुकी है, यानी उनकी माँ का घर। गुनश भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेहमत उसे पकड़ लेता है, उसके हाथ बांध देता है। लेकिन गुनश दोबारा भागने की कोशिश करती है और मदद मदद चिल्लाने लग जाती है। जो ही वो बाहर भागती है, अज़िल उसकी आवाज़ सुन लेता है। अज़िल मेहमत को चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो, जाने दो गुनश को। मेहमत फौरन गुनश को पकड़ लेता है। अज़िल को कहता है, पीछे हट जा, मैं तुम्हें मार दूंगा। अज़िल गुनश को इशारा करता है कि तुम भागने की कोशिश करो। वो मेहमत के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाती है और अज़िल उसके पीछे भागता है और मेहमत भी। अज़िल कहता है, मेहमत गुनश को जाने दो, मुझसे बात करो, मेरे साथ गुनश को जाने दो। इतने में गुनश भागकर सड़क पर पहुंच जाती है और एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। मेहमत और अज़िल दोनों ही परेशान हो चुके थे। मेहमत कहता है, इसका तो खून निकल रहा है। अज़िल कहता है, एम्बुलेंस को बुलाओ, इसे हाथ मत लगाना, इसे दबा कर रखना होगा खून को ऊपर से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हिम्मत में मत करना इसे हाथ लगाने की। मेहमत कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। गुनश खून से लत पर उस सड़क पर पड़ी थी और दोनों उसे परेशानी से देख रहे थे और एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। ये एपिसोड इतनी थी। अब देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है।